Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about Neoma Air Base. देखिए न्योमा एयर बेस क्या है एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, विल डिस्कस अबाउट दिस. देखिए अगर हम 5 साल पहले की बात करें हमारे देश की, जब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश होता है तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं रहती है कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जाके हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हमारे एयरक्राफ्ट्स को क्या कर सके, ले जा सके, उड़ा सके. लेकिन आज उसके बाद हमारी गवर्नमेंट वर्क करती, मिलिट्री वर्क करती है, एयरफोर्स वर्क करती है एंड टुडे वी हैव आवर ओन एयरबेस विच हैज बीन ऑपरेशनल नाउ. क्या हो चुका है, वो ऑपरेशनल हो चुका है. रिसेंटली हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह, उन्होंने C-130J हरक्यूल से क्या किया है, वहां पे लैंड किया है. मतलब ये प्रूव कर रहा है कि हमारे पास अब फुल्ली ऑपरेशनल एयरबेस है कि सुबह शाम किसी भी टाइम पे हम उससे क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स को ले जा सकते हैं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ले जा सकते हैं और बहुत कम टाइम में ले जा सकते हैं. पहले क्या होता था कि अगर हमें जाना है तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे लग जाते थे, आवर्स में टाइम लगता था, जो कि अब बहुत कम टाइम, मिनट्स में लगता है और हम आसानी से पहुंच जाते हैं. तो देखिए कहाँ पे लोकेटेड है ये न्योमा एयरफील्ड. अगर हम देखें, देखिए हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है, इधर अक्साई चीन वाला रीजन आ जाता है जो कि चाइना ने ले लिया था 1962 की वॉर में. तो ये जो रीजन है, ये जो लाइन है, इसी को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है. ठीक है, इसी एक्चुअल कंट्रोल के यहाँ पे अराउंड 25 किलोमीटर अराउंड, मतलब 25 के आसपास किलोमीटर है, जहाँ पे लोकेटेड है न्योमा एयरफील्ड. यहीं पे हमने बनाया है न्योमा एयरबेस. तो देखिए अगर हमने यहाँ बनाया है तो इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. इधर पाकिस्तान से डील करने में भी हेल्प करेगा और चाइना से तो करेगा ही करेगा. हमारी फुल टाइम प्रेजेंस रहेगी, हमारे एयरक्राफ्ट आसानी से जा पाएंगे. और जब हम हाइट पे बहुत ऊपर जाते हैं, देखिए हमारे पास एक और भी बेगमल, एक और हमारे पास क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला एक और बेस है, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल जो है वो न्योमा एयरबेस है. ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा एयरबेस है वो है एक और जरूर, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है पूरी तरीके से. ये वाला हमारे पास क्या है, फुल्ली ऑपरेशनल है. तो अगर यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो हम आसानी से यहाँ से डील कर सकते हैं. और देखिए हाइट पे होने से हमारे पास बहुत फायदे होते हैं. हम नीचे रहते तो ऊपर से हमारे ऊपर कोई भी कैसे भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर हम हाइट पे है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अटैक अस. और हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, वहाँ से निगरानी रख सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं. तो क्या हुआ है कि अभी न्योमा एयरबेस ऑपरेशनल हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है इसे. एयर चीफ मार्शल AP सिंह जो है उन्होंने लैंडेड किया है C-130J, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है USA का. इनॉग्रेशन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, वहां पे से लैंड किया है. तो अब हम बता सकते हैं कि फाइटर जेट जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं LAC के पास से. मतलब अभी तक हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, अब हो चुकी है और ऑपरेशनल हो चुकी है. और इसी के साथ अगर हम देखें, देखिए हमारी पूर्वी प्रचंड एक्सरसाइज चल रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ पे भी हमारी आर्मी और बाकी सब जो है क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम, मतलब अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. उधर भी चाइना हमेशा कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, वहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं. एक्सरसाइज त्रिशूल की हमने वेस्ट वाले पूरे रीजन को काउंटर करने के लिए, मतलब वहाँ पे तैयारी की ताकि अगर कुछ भी अटैक होता है तो हम आसानी से प्रिपेयर रहे. ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, मतलब देखिए इंडिया हर तरीके से, हर रीजन से, मतलब यहाँ नॉर्थ में भी कर रहा है, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहा है, वेस्ट में भी कर रहा है, सब तरफ तैयारी कर रहा है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर बना रहे हैं. अगर फ्यूचर में वॉर होता है, कुछ भी होता है, और अगर नहीं भी होता है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सके, हम एक डिटरेंस बना सके कि दूसरे हमारे ऊपर अटैक ही ना करें. इसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है. तो अगर हम इसके लोकेशन और अगर देखें इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो वेयर इज न्योमा. न्योमा इज लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख, अभी हमने देखा, विच इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 13,700 फीट. ठीक है, इतनी हाइट पे ये लोकेटेड है, इतने एल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है. जस्ट 23 to 25 किलोमीटर है फ्रॉम LAC विच इज चाइनाज बॉर्डर. पहले अक्साई चीन हमारा हुआ करता था, बट चाइना ने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद LAC बन गया. तो कौन बना रहा है इसे, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. कॉस्ट इसकी जो आई है अराउंड 220 to 230 करोड़ है. रनवे की अगर हम लेंथ देखें तो इट इज अराउंड 2.7 किलोमीटर. हार्ड एंड सरफेस बनाया गया है. ये एल्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, फास्ट डिप्लॉयमेंट हो सकता है मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर जोन में. मतलब हमारा जो LAC वाला रीजन है, सेंसिटिव बॉर्डर जोन है, वहाँ पे हम फास्टली डिप्लॉय कर सकते हैं. कुछ भी सिचुएशन आती है तो हम फटाफट वहाँ पे पहुँच सकते हैं. एयरक्राफ्ट कैन रीच फ्रंटलाइन एरियाज इन मिनट्स इंस्टेड ऑफ आवर्स. जहाँ पे पहले आवर्स लगते थे, नाउ वी कैन रीच देयर इन मिनट्स. अवर एयरक्राफ्ट कैन रीच देयर इन मिनट्स. तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए फ़ायदा हुआ है कि हमारा टाइम भी बच जाएगा, फ्यूल बच जाएगा. पहले बहुत ज़्यादा फ्यूल भी लगता था, इतना टाइम लग रहा है, मतलब फ्यूल भी लग रहा है, हम पहुँच नहीं पा रहे वहाँ पे, तो अब आसानी से पहुँच पाएंगे.
Now if you talk about the features of this airbase, तो फर्स्ट वन इज फाइटर कैपेबल रनवे। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो C-130J को तो अभी ही यहाँ पे लैंड किया है, इसके अलावा भी कई सारे जो है जैसे मिराज, सुखोई, LCA तेजस, इनको भी हम फ्यूचर में यहाँ पे आसानी से ला पाएंगे। कैन हैंडल हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, भारी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे C-130J, C-17 एक लेवल तक, AN-32, ये जो है इनको भी हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, मतलब हेवी एयरक्राफ्ट को भी हम वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। हेलीपैड जो है जैसे ATC हो गया, हेलीपैड्स हो गया, ये वहाँ पे बनाए गए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स बनाए गए उसकी बात कर रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर्स आ सके। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, हैंगर्स जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं वो जगह बनाई गई है, फ्यूल स्टोरेज है ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो पहुँचा सके, पार्किंग बे है कि एयरक्राफ्ट वगैरह को पार्क करने के लिए जगह, हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक हब बनाया गया है अलग अलग ट्रूप्स के लिए, मतलब सोल्जर्स के लिए, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो, सभी वहाँ पे अवेलेबल हो सके। उसके लिए क्विक इवैक्यूएशन का भी सपोर्ट है यहाँ पे कि अगर कुछ होता है तो फटाफट इवैक्यूएशन अगर करवाना हो, कहीं पे मेडिकल एड पहुँचाना हो, डिजास्टर रिलीफ करवाना हो, तो ये भी हम क्या करवा सके, आसानी से करवा सके विद द हेल्प ऑफ दिस एयरबेस। उसके साथ ही अगर हम इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस देखें तो पहला तो क्या होगा कि मिलिट्री रिस्पॉन्स हम फास्ट दे पाएंगे, कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो वी कैन रिस्पॉन्स देयर क्विकली, फटाफट हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे उस जगह से, अभी हमें टाइम लग जाता है। ट्रूप्स, सप्लाईज और इक्विपमेंट उस जगह पे फटाफट पहुंच सकती है और हमारा रिस्पॉन्स दे सकती है। ये क्रिटिकल है सडन टेंशन और क्लेशेस के टाइम पे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेंशन अचानक से आ जाता, मानो चाइना ने कुछ अटैक कर दिया, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे से बिल्ड रहे, हम बॉर्डर वाली सारी लड़ाइयाँ खत्म कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, बट वी कांट रिलाई ऑन चाइना ब्लाइंडली, कि हम पूरी तरीके से रिलाई करते हैं। एटलीस्ट हमारा माइंड हम प्रिपेयर तो रखें कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो एटलीस्ट हम अब वहाँ पे लड़ सके, काउंटर कर सके, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि ब्लाइंडली ही हमने भरोसा कर लिया। ऐसे कई बातें हुई है हमारी पहले भी, लेकिन मानी नहीं गई है। एयर सुपीरियरिटी नियर LAC, LAC के पास एयर सुपीरियरिटी रहेगी। फाइटर्स नाउ टेक ऑफ फ्रॉम नियर द बॉर्डर, अब फाइटर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं बॉर्डर के पास से विद द हेल्प ऑफ दिस एयरबेस। उसके साथ ही पेट्रोल टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूल आधा बच जाएगा, कम टाइम लग रहा है तो पेट्रोलिंग टाइम वहाँ पे रहेगा। क्विकर इंटरसेप्शन रहेगा, कि आसपास भी अगर कोई मिसाइल वगैरह आ जाते हैं तो वी कैन इंटरसेप्ट इट फास्टली एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ISR क्या होता है, ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेक्शन, मतलब ये क्या होता है, मिलिट्री के मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है कि अगर कोई भी कैसी भी सिचुएशन है हम उसको इंटेलिजेंटली क्या करें, स्टडी करें, एनालाइज करें और मतलब पूरा पढ़ के उसके ऊपर रिएक्ट करें कि किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है। तो ये एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है कि इससे हम ट्रैकिंग जो है उस टेरेन की अच्छे से कर पाएंगे। चाइनीज बिल्डअप्स और मूवमेंट्स, मतलब जो भी रहेगा उसकी स्टडी अच्छे से करके, ट्रैक करके, उसको एनालाइज करके उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे वाइसली, प्रिसीजन के साथ। सपोर्ट टू लोकल ट्रुप्स को भी सपोर्ट करेगा ये, जैसे विंटर के टाइम पे अगर मतलब कहीं पे बर्फ हो गई, कुछ कैजुअलिटी हो गई, निकालना हो, डिजास्टर रिलीफ पहुंचाना हो, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना हो, इवैक्यूएशन करना हो, मोबिलिटी, तो हर चीज में ये हेल्प करेगा। उसके साथ ही चाइना और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये देखो, एक तो LAC के जस्ट पास है, सेंसिटिव पार्ट है जो कि वहाँ पे तो ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है। इंडिया कैन रिस्पॉन्ड विद इन मिनट्स टू एनी एक्टिविटी बाय चाइना, उसके बाद काउंटर कर सकता है चाइनीज एयरबेस को। देखो चाइना भी अपने एयरबेस बना रहा है, वहाँ उसके जो J-16 एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उसको क्या कर रहा है, वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, वो भी अपनी चीज़ें बढ़ा रहा है, तो हमारे लिए काउंटर करने में ये हेल्प करेगा। स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की पोजीशन, जैसे हमारा पेंगोंग सो लेक हो गया, चुशुल हो गया, डेमचोक सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन बढ़ेगी, स्ट्रेंथन करेगा इसको। फिर पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं, अगर 2 फ्रंट वॉर हो भी जाती है तो वी आर प्रिपेयर, मतलब स्ट्रॉन्गर कर रहा है कि 2 फ्रंट वॉर भी होती है तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि हम लड़ सके। वहाँ से देखो पाकिस्तान भी हाईएस्ट हाइट वाला रीजन है, वहाँ से पाकिस्तान के गिलगिट वाले रीजन पे भी हम देख सकते हैं, मतलब निगरानी रख सकते हैं, कुछ भी उसकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है ओवरऑल नदन थिएटर मोबिलिटी, मतलब हमारा जो नदन रीजन जो है वो क्या, वहाँ की जो भी मोबिलिटी, यहाँ पे जो भी होता है उसके ऊपर हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। पाकिस्तान अगर कुछ करता है, इधर आने की कोशिश करता है, तो हम ध्यान रख पाएंगे और अटैक कर पाएंगे। अगर हम ग्लोबल इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो ये रीजनल पावर बैलेंस, मतलब हमारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बढ़ा रहे हैं, उसको एक तरीके से वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करेगा कि नाउ वी हैव बिकम कैपेबल, कि हाँ हम अपनी सुरक्षा कर पा रहे, अपना एयरबेस बना पा रहे, अपनी चीज़ें सब कुछ बना पा रहे। तो इंडिया की एक अच्छी पोजीशन बनाता है कि इंडिया हाँ मतलब अपनी चीज़ों को लेके मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं, कॉन्शियस है, मतलब ध्यान है, उसे वर्क कर रहा है उसके ऊपर। शोज इंडियाज एबिलिटी टू बिल्ड एडवांस बेसिस, मतलब ये बताता है कि हम ऐसे एक्सट्रीम टेरेन में भी, पहाड़ों वाले रीजन में भी, ऐसी जगह में भी हम अच्छे से क्या कर पा रहे, अपना एयरबेस बना पा रहे। ये ग्लोबल पावर को बताता है कि इंडिया इंप्रूव कर रहा है उसकी हिमालयन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी को, मतलब हम अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं हिमालयन बॉर्डर्स को। स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड बेस रिड्यूसेस चांस ऑफ मिस कैलकुलेशन और सरप्राइज एक्शन। देखो अगर हम ऊपर रहते हैं तो वहां से हम क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो ये हमारे जो मिस कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम नहीं बता पाते कुछ भी, लेकिन ऊपर से नीचे हम आसानी से बता पाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड बेस जो है रिड्यूस कर देगा चांस ऑफ मिस कैलकुलेशन और सरप्राइज एक्शन। तो ये पीस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन देखो पीस हमेशा स्ट्रेंथ से आती है। अगर आप शांति बनाना चाहते हो तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। उसके साथ ही डिजास्टर रिलीफ, एयर इवेक्यूएशन, और जो भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सिविल में भी अगर रिक्वायरमेंट होती है एयरफोर्स की, तो वो भी वहाँ पे क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर एयरबेस लोकेटेड एट न्योमा इन लद्दाख। आई होप आपको समझ आया होगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारे लिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं, बॉर्डर क्लेशेस होते रहते हैं। तो चाइना वहाँ पे भी अगर अपनी प्रेजेंस बनाता है, आने की कोशिश करता है, तो हम काउंटर कर पाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर ध्यान रख पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।